हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बर इंग्लिश अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम मॉडल्स को ही और आगे लेकर चलेंगे। जैसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने शुड के बारे में पढ़ा और बाकी सारे मॉडल्स और कुछ के एडवांस्ड वर्जन्स को भी पढ़ा। तो आज उसी को आगे लेके चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज मे माइट हैव विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पिछली वीडियो में हमने मे माइट के साथ बी के यूजेस को सीखा था। आज हम मे माइट हैव को सीखेंगे। देखा जाए तो इंग्लिश के ये सारे ही मॉडल्स कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्टेड होते ही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मे माइट ये पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, यानी कि किसी भी काम के होने की संभावना, यानी कि आप श्योर नहीं हो उस काम को लेके, जस्ट एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ये काम किया जाएगा। सो मे माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। मे माइट बी विद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि शायद अभी इसी समय कहीं और ऐसा काम हो रहा होगा, लेकिन अगेन आप श्योर नहीं हो उस चीज के बारे में। वहीं नेक्स्ट आता है मे माइट हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये बात करता है पास्ट की, यानी कि जब भी हम बात करेंगे पास्ट पॉसिबिलिटीज की तो हम यूज करेंगे मे माइट के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अच्छे तरीके से समझते हैं। अक्सर हम अपने सेंटेंसेस, अपने हिंदी के सेंटेंसेस में पास्ट में घटी घटना के बारे में संभावना लगाते हैं कि शायद पास्ट में ऐसा हुआ होगा, शायद वो लोग वहां से लेट निकले होंगे, हो सकता है उनकी ट्रेन छूट गई होगी, हो सकता है कि वो लोग समझ नहीं पाए होंगे उन्होंने क्या बोला था, हो सकता है मेरा भाई घर समय से पहुंच गया होगा। अब देखा जाए तो सेंटेंस के लास्ट में हो गया होगा, पहुंच गए होंगे, गा गे गी लग रहा है, लेकिन ये कहीं से भी फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट की बात कर रहा है। और यही ब्यूटी है इंग्लिश की। तो इंग्लिश को अलग पढ़े, हिंदी को अलग पढ़े, दोनों को मिक्स ना कर दे, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग कुछ एसेंस हैं, उनको उनके साथ ही रहने दे। राइट? तो दोबारा टॉपिक पे आते हैं, मे माइट हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने बताया पास्ट में कोई घटना घटी थी, बट अभी आप उस बात को लेकर श्योर नहीं हो कि उस घटना घटने के पीछे क्या कारण रहा होगा। अब आप उसको संभावना के तौर पर देख रहे हो कि हो सकता है उनको चाबी मिली नहीं होगी, इस वजह से वो यहाँ पर आने में लेट हो गए, यानी कि चाबी ढूंढनी तो पास्ट में गई होगी ना, इसीलिए पास्ट की संभावना बताएगी। तो इसमें आप सेंटेंस क्या बोलोगे? दे माइट नॉट हैव फाउंड द कीज। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना, जैसे कि हो सकता है कि उन्हें ट्रेन लेट मिली होगी, दे माइट हैव कॉट द ट्रेन लेट, लेकिन हम श्योर नहीं है क्योंकि हमें एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है, तो हम सिर्फ संभावना लगा रहे हैं बिना श्योरिटी के, बस अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव रख रहे हैं जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम सोच पा रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में जब आप अपनी समझ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार कुछ पास्ट में घटी घटना के बारे में बताते हो कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वो वहां गए होंगे, शायद उन्होंने पूछा होगा, तो वहां पर हम यूज करते हैं मे माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो तो अब इसका रूल समझ लेते हैं और इसका रूल देख लेते हैं। जैसा आप खुद ही देख रहे हो कि मे माइट हैव के साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो यही इसका रूल भी होता है, यही इसका रूल है। बस हमें क्या करना है, बस हमें इसमें सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को लास्ट में ऐड कर देना है। सब्जेक्ट मे माइट हैव थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, यही इसका रूल बन जाता है। एज सिंपल एज दिस। इसके अंदर मे माइट हैव पॉसिबिलिटी, मे माइट, इसमें मे माइट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, हैव पास्ट को दिखा रहा है, और थर्ड फॉर्म भी हैव के साथ मिलके पास्ट की कंडीशन को बता रहे हैं। जैसे कि अभी हमने क्या सेंटेंस बताए कि दे माइट हैव, अब ट्रेन पकड़ने को कैच बोलते हैं और कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, सो दे माइट हैव कॉट द ट्रेन लेट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, मान लो किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, जो ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो हम बोलते हैं कि शायद इनकी जो अचानक तबीयत खराब हुई ना, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दवाई शायद लेट ली थी। अब मैं अपनी समझ के अनुसार ये बात बता रही हूँ, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि पक्का यही हुआ होगा क्या, ये जस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपनी समझ के अनुसार बताया कि शायद उन्होंने दवाई लेट ली होगी, इस वजह से वो ज्यादा बीमार हो गए। तो ही माइट have taken the medicine. He might have taken the medicine late. तो भी हमने यहाँ पे मे माइट का यूज किया,
अब यहाँ पे माइट का यूज हमने क्यों किया? पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म पास्ट को शो करने के। इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस भी यहाँ पर हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हो सकता है मेरा भाई घर पहुंच गया होगा टाइम पर, इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे कॉल नहीं किया। कई बार होता है ना कि भाई घर पर समय पे पहुंच गया था, इसलिए मम्मी ने मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन कारण तो कुछ भी हो सकता है कॉल ना करने का ना, लेकिन जो मेरे को समझ आया, जो मुझे चीज सही लगी, मैंने उसके चलते अपना ओपिनियन रख दिया। तो मैं क्या बोल दूंगी? माई ब्रदर, अब मे या माइट कुछ भी लगा सकते हो। माई ब्रदर मे हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। माई ब्रदर मे हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। अगेन मे पॉसिबिलिटी बता रहा है, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट की सिचुएशन को बताइए। तो अब आप भी जब भी पास्ट के बारे में कुछ ऐसी घटना बताएं जहां पे आप श्योर नहीं हो कि पक्का पास्ट में यही हुआ था क्या, जस्ट आप एक संभावना बता रहे हो, एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हो कि भाई मोस्ट लाइकली हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसीलिए हम यूज करते हैं मे माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ ना कि ऐसा हुआ होगा शायद, लेकिन जब पास्ट की बात करेंगे, लेकिन जब नेगेटिव की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम मे माइट और हैव के बीच में यहाँ पर नॉट लगा देंगे। चलिए तो फिर देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? वी सिंपली हैव टू यूज सब्जेक्ट। हमेशा की तरह मे और माइट के साथ में आपको नॉट लगाना होगा, एंड देन आपको हैव को प्लेस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा। याद रखें, नॉट जो है वो मे माइट और हैव के बीच में प्लेस किया जाएगा। यानी कि जब आप बताते हो शायद ऐसा काम पास्ट में नहीं हुआ था, इसी वजह से कोई इसी वजह से कोई और घटना घट, यानी कि अब सेम इमोशन सेम ही रहेगा, पास्ट में घटी घटना लेकिन नेगेटिव, यानी नॉट लगा दोगे। जैसे कि हो सकता है उन्हें मेरा घर नहीं मिला होगा, इसीलिए वो वहां पर भटक गए, है ना? तो हम क्या बोल दोगे? दे might not have found my home। तो यहाँ पे भी मे माइट हैव थर्ड फॉर्म और नॉट हमने दोनों के बीच में लगा दी। जैसे कई बार होता है ना पेपर के अंदर, आप पेपर तो दे आते हो, फिर लास्ट में याद आता है कि यार मैंने किया था नहीं किया था, फिर आप बस एक संभावना के तौर पे बताते हो कि शायद मैंने ना इसका जवाब ही नहीं दिया था, शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, है ना? तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आई मे नॉट हैव अटेम्प्टेड, I may not have attempted this question। कई बार होता है ना, जैसे मान लो आप किसी पार्टी के अंदर गए, वहां पर आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी कोई एक फ्रेंड आएगी, लेकिन आपकी फ्रेंड नहीं आई। तो आप कहते हो सकता है कि इसको यहाँ पे बुलाया ही ना गया हो सकता है जिसने पार्टी होस्ट करी है, होस्ट ने उसको इनवाइट ही ना किया हो, इस वजह से वो नहीं है, नहीं तो वो हमेशा आती है पार्टी के अंदर। तो यहाँ पे भी आप पास्ट की घटना पे सिर्फ संभावना लगा रहे हो, अपनी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, आप श्योर नहीं हो सकता है बुलाया गया हो पर वो ना ही हो, आप श्योर नहीं हो क्योंकि ना आपकी होस्ट से बात हुई है, ना आपकी अपनी फ्रेंड से बात हुई है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्टी के अंदर। तो आप क्या बोल दोगे? द होस्ट, या मान लो जो होस्ट है जिसने वो पार्टी रखी है वो कोई लड़की है, तो हम बोल सकते हैं शी might not have invited रिया। मान लो आपके फ्रेंड का नाम है रिया, जिसको बुलाया नहीं गया था, मतलब जो भी सिचुएशन है वो उसके चलते आपने यूज किया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे माइट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म और नेगेटिव हमने बीच में मेंशन करने के लिए नॉट लगा। सो इस तरीके से यूज होता है मे माइट का यूज। इसका कोई इंटेरोगेटिव वर्जन नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाता है समझना। लेकिन याद रखें, मे माइट मतलब हमेशा इंग्लिश के अंदर पॉसिबिलिटी का ही होता है। तो मे माइट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी आप बात कर रहे हो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की, मे माइट के साथ बी लगा के आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी आप बात कर रहे हो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी की, लेकिन अगेन पॉसिबिलिटी, श्योरिटी नहीं है, प्रेजेंट में शायद कहीं कोई काम हो रहा है। वहीं मे माइट के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन ये भी बात पॉसिबिलिटी की ही कर रहा है, लेकिन
पास्ट की कि शायद पास्ट में ऐसा काम हुआ होगा। आप बस अंदाजा लगा रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो अपने एक्सपीरियंस के दम पर, अपने विचारों के दम पर कि शायद ऐसा हुआ होगा। सो इसी तरीके से खत्म होता है माइट के भी मॉडल्स को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब आपकी बारी है इनके सेंटेंसेस बनाने की। अब आप बताइए कि आपने भी तो कभी पास्ट में चीज़ों को लेके एक संभावना रखी होगी अपनी ओपिनियन के दम पर, अपने विचारों के दम पर, अपने अनुभवों के दम पर। तो अब इन्हीं अनुभवों को दोबारा से उठाओ और इनके सेंटेंसेस ज़रूर बनाओ, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो डे टू डे लाइफ में आपकी ज़ुबान पर भी बहुत आसानी से आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी के मॉडल्स को कवर करेंगे। तब तक आप इस आई बटन पे जाकर हमारे बाकी के मॉडल्स की वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको बहुत जल्द इंग्लिश के बाकी सारे ग्रामर के सेंटेंसेस, ग्रामर के रूल्स और ग्रामर की वीडियोस मिल जाएंगे हमारे बड़ी इंग्लिश अकेडमी के चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे ऊपर भरोसा यूं ही बनाए रखें, क्योंकि आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है।